अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बना रहा हूँ सबसे मलेशिया में आने के बाद या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने के बाद जो काम सबसे ज़रूरी होता है और सबको उसकी नीड होती है आजकल के दौर में। इतने मतलब ये जो दुनिया है अभी आपको पता है डिजिटल हो चुकी हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो अहम काम होता है फ़ॉरेन जाने के बाद वो होता है जी, इस बंदा मालूमात लेता है कि बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करवाएं। और लोगों को इतनी परेशानी होती है कि इधर उधर सब लोगों से पूछ रहे होते हैं कि यार बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप मलेशिया में अगर आए हैं तो आपको बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए क्या क्या बेनिफिट है, इसको क्या क्या नुकसान है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने खुद भी ये बैंक अकाउंट जब मैं नया आया था यहाँ पे 3 साल पहले तो बड़ी मुश्किल पेश आई थी। उसके बाद मेरा इतना एक्सपीरियंस हुआ कि मैं अभी 1-2 बैंक में भी अकाउंट खुलवाना चाहूँ तो आराम से खुल जाएगा। तो मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताता हूँ, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी तरीके पे अमल कीजिएगा कि यहाँ पे मलेशिया में आप कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं और कैसे खुलवाएं। मैं बिल्कुल डिटेल से और आराम से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इसलिए इतना ज़्यादा अहम गिना जाता है बैंक अकाउंट। और यहाँ पे मलेशिया में तो आपको पता है कि आपने अगर बिजली के बिल देने हैं तब भी ऑनलाइन देने पड़ेंगे आपको। यहाँ बैंकों का सिस्टम तो नहीं है कि आप लाइन में लगेंगे और बिल पे करेंगे। दूसरे नंबर पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ को जो मतलब रेंट देना होता है वो भी ऑनलाइन जाता है। तीसरे नंबर पे आपने कुछ भी करना है, किसी भी मॉल में जाना है या कहीं भी, तो वहाँ पर लिखा होता है कि बाकायदा कैश लेस पार्किंग में कोई गाड़ी लगानी है या कुछ भी करना है तो कैशलेस। इवन यहाँ पे जो मैकडॉनल्ड और ये चीज़ें भी हैं कई, मतलब स्टारबक्स वगैरह, कॉफेटेरिया वगैरह, वहाँ पे भी उन्होंने लिख के लगाया होता है कि कैशलेस है। ठीक है, तो इसलिए आपको एटीएम की ज़रूरत पड़ेगी, डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई बिल्कुल नया है मेरे चैनल पे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे, ताकि आइंदा भी उसको इंटरनेशनल तौर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना तो सबका हक होता है और ज़रूरत भी है आजकल के दौर में। मतलब अभी मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ। पहले तो आपको ये ज़रूरत क्यों यहाँ पे पेश आएगी। आप अगर स्टूडेंट वीज़े पे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही मतलब कि वर्कर को ही ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने फ़ीस भी तो ऑनलाइन पे करनी है, कैश तो नहीं वहाँ पे जमा करवाना, ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी है। और अगर आप वर्कर हैं तो आपकी सैलरी उस पर आएगी। अगर आप मतलब बिजनेसमैन हैं तब भी तो लाजमी बात है आपको अकाउंट चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वॉलेट हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे टीएनजी वगैरह कुछ वॉलेट हैं जो चलते हैं, लेकिन उनमें भी आपको फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। बैंक में आप मतलब कि लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, आप मतलब कि जो होता है सैलरी उसमें ईजीली तरीके से आ सकती है। तो जो वॉलेट है उसमें ज़रा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आपको अगर सैलरी आनी है वो भी थोड़ा लेट आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है छोटी मोटी, ये जो कंपनियों ने वॉलेट बनाए हुए हैं। और ये फॉरेनर के लिए अब आपको पता है हर मुल्क में तकरीबन 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग और एक होता है करंट। जो सेविंग होता है अकाउंट वही ज़्यादातर जितने वर्कर है ना तो वो वही मतलब कि बनवाते हैं, और जो मतलब स्टूडेंट हैं वो भी वही ओपन करवाते हैं। तो जो होता है करंट अकाउंट उसमें चेकबुक मिलनी होती है, वो है बिजनेसमैन के लिए और मतलब कि जो हाई फाई एम्प्लॉयर हैं तो उनके लिए है। अच्छा, आपको मैं अब जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बता दूं, भाई लिख लिया करो यार, मैसेज करते हो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जवाब देना। पहले नंबर पे आपका पास पासपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वीज़े का वो, या ई वीज़ा पेपर आजकल आ रहा है, या वो होना चाहिए। ठीक है, और उसकी कॉपी आपके पास ना भी हो तो वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि वो कॉपी खुद ही करवा लेते हैं बैंक वाले। और दूसरे नंबर पे आपके पास आउट पास होना चाहिए, या आपके पास वो जो पासेस मिलते हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एंट्री स्टैंप लाजमी वो चेक करते हैं कि आप मलेशिया में कब एंटर हुए हैं, आपके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर एंट्री स्टैंप ज़रूर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास जो एड्रेस है उसका प्रूफ होना चाहिए, टेनेंसी एग्रीमेंट हो, या मतलब कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल वाले लेटर देते हैं, अगर आप कंपनी की रिहाइश है आपके पास तो कंपनी वाले भी लेटर देते हैं, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। इसका साइड मतलब कि इसके अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। चौथे नंबर पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है जी, जो मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है
है वो लेटर होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं और कौन से बैंक का डिपॉजिट कितना है और कैसे है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि चंद बैंक हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। एक CIMB, एक मे बैंक है, एक RHB बैंक है, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, HSBC है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन सा बैंक किस हवाले से आपके लिए मुफीद होगा। ठीक है, अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छा बैंक जो है वो RHB राह बैंक है। उसकी फैसिलिटी स्टूडेंट के हवाले से बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप वर्कर हैं मतलब कि आम वर्कर हैं तो आपके लिए CIMB बेस्ट है। मे बैंक से भी अच्छा है CIMB बैंक। अगर आप इसमें पता है क्या, मे बैंक जो है वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, और हर चीज़ उसकी मतलब एप्लीकेशन है ऑनलाइन है वो भी बहुत आसान है। इसके अलावा जो CIMB बैंक है उसकी फ़ास्ट मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट। आपने कुछ भी करना है मिनटों सेकंडों में हर काम ट्रांसफ़र करनी है, बिल पे करना है, रेंट देना है, कुछ भी देना है वो सेकंडों में हो जाएगा, उसमें कोई मतलब कि टेंशन नहीं होगी। तो और जो बिज़नेसमैन है जो मतलब कि हाई फाई जॉब करने वाले हैं उनके लिए स्टैंडर्ड चार्टर और दूसरे नंबर पे HSBC, ये दो बैंक उनके लिए हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ओपन करवाए हैं, इसीलिए आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जाना कैसे है और क्या करना है। आपने सीधा पहले देखना है कि आप मतलब कि अगर स्टूडेंट हो या आप वर्कर हो तो आपने मे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। तो आप सबसे पहले सर्च कीजिएगा आपके नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। आप उस ब्रांच पे जाएं, वहाँ पे वो आपको फॉर्म देंगे, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो लेके जाइएगा। वो आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म में पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी फिल कीजिएगा। ठीक है, तो और उसके बाद आपके जो पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको दीजिएगा, वो एक फ़ाइल बनाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, सारे जेन्युइन हैं, तो उसी टाइम आपको अकाउंट नंबर दे देंगे और डेबिट कार्ड दे देंगे। और जब आपको अकाउंट नंबर मिल जाए तो उसी टाइम आपने वहीं पे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है ताकि वो वहीं पे आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाए, बाद में आपको मुश्किल ना पेश आए। तो उसी टाइम कोई प्रॉब्लम होगी तो वो स्टाफ आपको हेल्प करेगा। और सबसे फॉरेनर के लिए जो वो फ्रेंडली बैंक हैं वो हैं जी मे बैंक और CIMB बैंक, दोनों बड़े बेस्ट हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है ना, एक ब्रांच ने आपको रिजेक्ट किया तो आप दूसरी में जाएं, दूसरी ने रिजेक्ट किया तो आप तीसरी में जाएं। यहाँ पे वो नहीं है कि हर मतलब कि बैंक का पूरी ब्रांचेस का एक ही रूल्स हो। क्योंकि मैं जब नया आया था तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मेरे पास वर्क वीज़ा नहीं था, स्पोज वीज़ा था। तो उस पर मैं पहले एक बैंक में गया, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर दूसरी ब्रांच में गया, उन्होंने, तीसरी ब्रांच ने मुझे कबूल किया और मुझे मेरा अकाउंट ओपन किया। आप यकीन करेंगे कि ऐसा ही है यहाँ पे। तो आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा, एक पे नहीं हो रहा दूसरी पे चले जाएँ, दूसरे पे नहीं हो रहा तीसरे पे चले जाएँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला है या कोई चीज़ आपके पास नहीं है। और अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास मतलब कि एड्रेस का प्रूफ नहीं है तो आप किसी दोस्त को कह दीजिएगा, उसका ले लीजिएगा, या किसी हॉस्टल का आप चल जाए। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मतलब कि उन्होंने ना तो जाके वेरीफाई करना है ना ऐसा कुछ है। तो आप 2 नंबर प्रूफ भी देंगे तो वो चल जाएगा, उसमें उन्होंने वेरीफाई जाके नहीं करना होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको एक चीज़ और बताऊं यार जो बहुत ज़्यादा अहम है, आप लोग समझते हो बैंक अकाउंट एक मजाक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे फ़ायदेमंद बात पता है कि आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बनती रहती है जिसमें आपकी सैलरी जाती रहती है। कल को आपको कोई मतलब कार लेनी है या मतलब कि कोई लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड पे भी 3 स्लिपें आपकी बैंक स्टेटमेंट पे गई हों तो आपको वो भी मतलब कि आप कहीं से गाड़ी लोन पे ले सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अहम है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और बाकायदा बैंक की होनी चाहिए, वॉलेट की कोई नहीं मानता। तो आप बैंक स्टेटमेंट बनवाएं, कल को आपको आपका मतलब कि ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आप खुद कहेंगे कि वाकई यार इसके बहुत से फ़ायदे हैं। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपके सैलरी से मतलब आ रही हो तो आप कहीं भी दिखा के कुछ भी आप मतलब ले सकते हैं। बुरा वक्त आ जाएगा, कोई मतलब लोन लेना पड़ जाता है तो या कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये उसके लिए बहुत अहम है।
अभी जो मैं आपको कॉमन मिस्टेक बताऊं वो ये होती है कि कुछ नए नए जो भाई आते हैं वो बैंक में जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर इधर उधर की मारनी शुरू कर देते हैं, उससे भी बैंक वाले को डाउट होता है और वो काम नहीं करता। अगर आप फॉरेनर हैं तो भाई सबसे बेहतर है मे बैंक और CIMB, वहाँ जाएंगे, बड़े आराम से पोलाइटली तरीके से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। तो मैं बहुत फ्रेंडली हैं ये दोनों बैंक्स, मैंने अपने दोस्तों के भी अकाउंट खुलवाए हैं यहाँ पे, इसी तरह कोई मसला नहीं हुआ। तो आप इजीली तरीके से जाके अकाउंट खोल सकते हैं। लोग यहाँ पे कुछ मतलब कि स्कैम भी चल रहा है, लोग कहते हैं जी हम अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर ना आए। मैंने हमेशा हर वीडियो में यही कहा कि लीगल काम किया करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे किया करें। मतलब कि ये जो 2 नंबरी होती है उस वक्ती तौर पे तो आपकी चल जाएगी, अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, कल को जो प्रॉब्लम होगी वो आप फेस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई लीगल तरीके से आप कोशिश ज़रूर करें, एक पे नहीं हो रही दूसरे पे जाएँ, दूसरे पे नहीं हो रहा तीसरे पे जाएँ, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो कर देते हैं अकाउंट। इवन मैंने विज़िट वीज़े वालों से भी बात की है, कोई 3 महीने का किसी के पास अगर वीज़ा है तो उसका भी बैंक ने अकाउंट ओपन किया है। कुछ बैंक हैं, ये मे बैंक और इनकी कुछ ब्रांचें कर रही हैं जो मतलब कि विज़िट वालों का भी अकाउंट ओपन कर रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप आराम से बैंक जाएं और अपना इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अकाउंट ओपन करवाएं। मैं अपनी मिसाल आपको दे चुका हूं कि मैंने 3 बैंकों में गया हूँ, फिर मैंने बैंक में मतलब कि हालांकि मेरे पास ना वर्क वीज़ा था, ना कोई कंपनी का लेटर था, ना कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब पास था, कुछ भी नहीं था, स्पोज वीज़ा था सिर्फ। तो मतलब उसी पे मुझे पहले तो अकाउंट ओपन नहीं किया 2 बैंकों ने, फिर तीसरे बैंक ने ओपन कर दिया। तो आपको मैंने बैंक का बता दिया कि किस पे जाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं राह पे जाएं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या हाईफाई जॉब है तो HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जाएं। अगर आप आम वर्कर हैं तो भाई CIMB और मे बैंक बेस्ट ऑप्शन है। इनकी सर्विसेज मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत आउट क्लास है। इंटरनेट बैंकिंग बहुत आउट क्लास है। तो वॉलेट का पीछा छोड़ें और डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, कंपनी में है तो बहुत से लें और बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाएं। काफ़ी भाई पूछ रहे थे जो नए नए आए थे कि यार बैंक के मुतालिक आप मतलब कि बताएं कि कैसे अकाउंट ओपन करवाएं। तो मैंने उनके लिए भी वीडियो बनाई है, क्योंकि उनके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा, तो मैंने कहा वीडियो अपलोड कर दूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।